कल बेटा हमने कराया था थियरम्स, ठीक ना। मैंने प्रूव दैट del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 इज इक्वल टू 4 del 2 by del z बार। बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम्स है, कल हमने कराया था कि प्रूव दैट del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 इज इक्वल टू 4 del 2 by del z बार। आज इसी पर आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर इसके बाद कराएंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। ऑर्थोगोनल सिस्टम्स पर मैंने क्वेश्चंस कराया, थ्योरम्स कराया जाएगा और इस पर एक आध दो क्वेश्चंस देख लीजिए। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ f of z is a regular function of z, prove that del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 mod of f of z the whole square is equal to 4 mod of f dash z का स्क्वायर। मैंने रेगुलर फंक्शंस मींस एनालिटिक फंक्शंस की सिनोनिम्स होती है रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक। तो होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शंस मींस एनालिटिक फंक्शन से ही होता है। रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक दोनों हमारे सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं किसके, एनालिटिक फंक्शंस के। तो रेगुलर फंक्शन कहा जाए, मैंने एनालिटिक फंक्शंस कहा जाए। क्वेश्चंस में कहा है इफ f of z इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ z, यदि f of z रेगुलर फंक्शन है मींस एनालिटिक फंक्शन है z का, तो प्रूव दैट del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2, ठीक ना, किसका लिया जा रहा है, मॉड f of z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ f डैश z का स्क्वायर। तो रेगुलर फंक्शंस मींस ऐड कर लो। रेगुलर फंक्शंस का मतलब होता है, रेगुलर फंक्शंस का मतलब होता है एनालिटिक फंक्शंस या होलोमॉर्फिक कभी कभी कहता है। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक मींस एनालिटिक। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज रेगुलर फंक्शंस। तो कहा है इफ f of z इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ z, यदि f of z का रेगुलर फंक्शन है माने एनालिटिक फंक्शन है, तो प्रूव कीजिए del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 मॉड f of z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ f डैश z का होल स्क्वायर। We know that del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 is equal to 4 del 2 by del z बार। अब ले लीजिए कोई फंक्शंस, therefore del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 mod f of z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 del 2 by del z बार f of z f डैश माने f of z बार। हमारा फार्मूला होता है मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। सेकेंड ईयर में हमने कराया था, इस तरह की चीजें बताई गई थी जब हम करा रहे थे लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। तो यहाँ पर हमारा क्या मॉड ऑफ f ऑफ z का स्क्वायर मीन्स क्या है, f ऑफ z इंटू f ऑफ z बार है।
दिस इज इक्वल टू, अब यहां कर लो बेटा, पहले जेड के बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर जेड के रिस्पेक्ट में कर लो, तो 4 जेड डेल बाई डेल जेड का बार एफ ऑफ जेड का बार मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एफ ऑफ जेड बार मीन्स एफ ऑफ जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहां हमारा हो गया दिस इज इक्वल टू 4 डेल बाई डेल जेड, पहले पार्शियली हम जेड बार के रिस्पेक्ट में कर ले, एफ ऑफ जेड बार का जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश जेड बार हो जाएगा। तो यहां हमारा हुआ एफ ऑफ जेड एफ डैश जेड बार मीन्स, फिर दोबारा बेटा कर लिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली जेड के रिस्पेक्ट में, तो 4 एफ डैश जेड एफ डैश जेड बार मीन्स एफ ऑफ जेड बार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ जेड, तो हो गया 4 एफ डैश जेड एफ डैश जेड बार मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ जेड। इसी को बेटा हम लिख सकते हैं 4 मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार। तो हमारा प्रूफ हो गया del 2 by del x2 plus del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 mod of f of z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 दिस। क्वेश्चंस देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट अ हार्मोनिक फंक्शन यू सेटिस्फाई द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन सो दैट a harmonic function u satisfies the formal differential equation del 2u upon del z del z बार इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, करा कि सो दैट हार्मोनिक फंक्शंस, मैंने कोई सो दैट हार्मोनिक फंक्शन यू मींस हार्मोनिक फंक्शन है, अर्थात एनी फंक्शन ऑफ x, y which possesses continuous partial derivatives of first and second orders and satisfy Laplace equation is known as harmonic functions। कोई फंक्शन जो x, y का हो वह कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की फॉर्म करती हो और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। मींस क्वेश्चन दिया so that a harmonic function u satisfies the formal differential equation। सिद्ध करो कि u यदि
हमारा हार्मोनिक फंक्शन है तो वह इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर यू हार्मोनिक है इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर हम फार्मूला यूज कर दें। वी नो दैट डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू 4 डेल टू बाई डेल जेड बार। सिंस यू हमारा हार्मोनिक है, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस मींस डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0। तो मैंने क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो सिद्ध कीजिए कि यू यदि हमारा हार्मोनिक फंक्शन है तो वह इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर यू हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0 होगी। फिर हम फार्मूला लगा दें, वी नो दैट डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू 4 डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब 4 डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। 4 0 होगा नहीं, इसलिए देयरफॉर डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू 0। If U is a harmonic function, then del 2u by del x2 plus del 2 by del y2 की वैल्यू 0। This is equation number first. But we know that means u is a harmonic function, then del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to 0. But we know that del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 is equal to 4 del 2 by del z bar। therefore del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to 4 del 2u बाई डेल जेड बार। अब इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हमारी 0 है। डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0 है। तो यह वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर 2 में रख दें। तो now from equations first and second we get 4 del 2u by del z bar is equal to 0। और del 2u by del z bar is equal to 0। प्रूव्ड। अब बेटा इसमें अगली टॉपिक देख लीजिए, ऑर्थोगोनल सिस्टम। माने ऑर्थोगोनल सिस्टम हमारा क्या होता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम
मैंने ऑर्थोगोनल सिस्टम हम किसे कहते हैं, मैंने ऑर्थोगोनल सिस्टम हमारा क्या होता है, जैसे टू फैमिलीज आप कर्व्स ले लो, u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c1, u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c1, c1 मींस कांस्टेंट, एंड v ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c2। मैंने हमने टू फैमिलीज आप कर्व लिया, u हमारा फंक्शन है x, माने xy प्लेन में टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स हमारे लिए गए, u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c1 मींस कांस्टेंट, and v of x comma y is equal to c2 is equal to constant are said to form an orthogonal system if they intersect at right angles to each of their point of intersection। फिर से सुन लीजिए, मैंने एक्स वाई प्लेन में टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स ली गई, टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स ली गई मींस u ऑफ x comma y is equal to c1 मींस कांस्टेंट, एंड v ऑफ x comma y is equal to c2 means constant। तो इसको हम ऑर्थोगोनल कहेंगे, आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने कहा एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस दो कर्वों की, एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस दो कर्वों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। अगर हम दो कर्वों की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि यह कोई हमारा एक कर्व है और यह हमारा कोई एक कर्व है, इन कर्वों के बीच का एंगल मींस एंगल बिटवीन द कर्व्स मींस इन कर्वों पर हम जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, यह टेंजेंट एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, उन टेंजेंटों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स की मीनिंग होती है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। दो वक्रों के बीच के कोण का मतलब होता है उन वक्रों पर जो स्पर्शियां खींची जाती हैं, वह स्पर्शियां जब एक दूसरे को जहां पर काटती है, उन स्पर्शियों के बीच का जो कोण होता है वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता है। तो टू फैमिली माने एक्स वाई प्लेन में टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स लिए गए, टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स लिए गए का मतलब u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v ऑफ x कामा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इन कर्वों के डिफरेंट पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया और यह टेंजेंट एक दूसरे को जा करके हमेशा जब 90 डिग्री पर कट करे तो हम कहेंगे टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c1 एंड v ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c2 आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। मींस टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स, जैसे हमने u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू c1 लिया, एक कर्व ले लिए, एक फैमिली ऑफ कर्व, दूसरा फैमिली ऑफ कर्व लिए, v ऑफ x कामा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इन कर्वों पर हम बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, पहले फैमिली ऑफ कर्व्स पर, दूसरे वाले फैमिली ऑफ कर्व्स पर बहुत सारे पॉइंट लाई करेंगे। हमने टेंजेंट डिफरेंट पॉइंटों पर ड्रा किया, लेकिन जितने भी अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व पर जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है, वह टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तब हम कहेंगे ये एक्स वाई प्लेन में जो टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स लिए गए हैं, u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड v ऑफ x कामा y इज इक्वल टू कांस्टेंट आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। तो परिभाषा देख लीजिए बेटा, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स की डिफिनेशन देख लीजिए। Two families of curves u of x comma y is equal to c1 means constant, v of x comma y is equal to c2 means constant are said to form an orthogonal system, if they
intersect if they intersect at right angles at each of their points of intersection, points लिखा गया सारे बिंदु points of intersection मैंने क्या करा बेटा, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स की परिभाषा इसने क्या कही है, मीन्स टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u ऑफ u हमारे x y का फंक्शन है, टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स मीन्स u ऑफ x comma y is equal to c1 मीन्स कांस्टेंट and comma v of x comma y is equal to c2 are said to form an orthogonal system if they intersect at right angles at each of their points of intersection. मीन्स हमने xy प्लेन में टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स लिया, कौन कौन लिया हमने, u ऑफ x comma y is equal to कांस्टेंट एंड v ऑफ x comma y is equal to कांस्टेंट. इनको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम्स कहेंगे कब, जब सीधे सीधे कह दीजिए इन टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स जो एक्स वाई प्लेन में लिए गए, इन फैमिलीज ऑफ कर्वों पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उन टेंजेंटों के बीच का एंगल्स अगर हमेशा 90 डिग्री मिले, जैसे पहले फैमिली ऑफ कर्व्स पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, दूसरे फैमिली ऑफ कर्व्स पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, अगर ये दूसरे टेंजेंट मींस ये लाइनें स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई प्लेन में, मींस y बराबर mx जाकर के एक दूसरे को 90 पर काट रही हैं, तो ये टू फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स वाई प्लेन में हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स कहलाएंगे. सीधी सी बात ये होती है कि मैं जैसे मैंने कहा एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, दो कर्वों के बीच का कोण का मतलब उन कर्वों के टेंजेंटों के बीच का कोण. तो वही कह रहा है कि टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स u of x comma y is equal to c1 means constant and v of x comma y is equal to c2 means constant are said to form an orthogonal system if they intersect at right angles at each of their points of intersections. माने xy प्लेन में जो टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स लिए गए हैं इनको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम्स तब कहेंगे जब इन पर जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं अगर वह टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करे, तो ये टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स जो एक्स वाई प्लेन में लिए गए वह हमारे ऑर्थोगोनल सिस्टम्स कहलाएंगे. थ्योरम इसी पर देख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये बहुत बार एग्जाम में दिया गया है. थ्योरम्स देख लीजिए. इफ f of z is equal to u plus iv is an analytic function in a domain B, proof that the curves u of x comma y is equal to constant comma v of x comma y is equal to constant
form two orthogonal families, two orthogonal families. मैंने क्या करा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। मैंने किसी डोमेन डी में, जैसे हम ये कह दें कि किसी डोमेन डी में कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो हमारा क्या है, एनालिटिक है। मैंने डोमेन डी में कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। मैंने इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन in domain D, proof that the curves u of x comma y is equal to constant v of x comma y is equal to